देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और हमको दिखाना है कि ये सब मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या दिखाना है हमको, क्या दिखाना है कि मात्रक सदिश है। तो यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना हो, 1 हो। क्या हो, 1 हो। अब यहाँ से आइएगा, मान के चलिए कि अगर मोड ए निकालते हैं, बताइए मोड ए, तो रूट ओवर, देखिए ये 7 सब में गुना भी कर सकते हैं ना। अगर नहीं भी गुना करते हैं तो आप 1/7 का क्या कीजिएगा जानते हैं, होल स्क्वायर, और फिर 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा रूट 1/49 इंटू 49 रूट 1 का मान कितना, मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया ना। तो ये मात्र यूनिट वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, मात्रक सदिश हुआ ना। फिर चलिए अब हमको निकालिए मोड ए, है ना। चलिए अब किसका मान निकाल रहे हैं आप, मोड बी। तो फिर यहाँ से चलिएगा 1/7 का क्या, होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही ना आए। तो 1/49 9 प्लस 36 कितना होगा, 45 प्लस 4 49। फिर बताइए यहाँ पे भी मान कितना आया, ये क्या आया, ये भी मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। फिर बात करेंगे हम किसका, सी वेक्टर, मोड सी। फिर यहाँ से रूट ओवर 1/7 का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका 49/49, और कट के मान कितना दिया, 1। तो आप लिखिएगा कि वेक्टर ए बी सी एक मात्रक सदिश है, काहे कि सब का मैग्नीट्यूड मान कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज यूनिट वेक्टर। क्या कहिएगा कि एक क्या है, ए बी सी एक मात्रक सदिश है। क्या है, तो ये आप ए बी सी क्या है, तो एक मात्रक सदिश है। समझ में आया कि नहीं आया है? अब कहता है कि दर्शाइए कि सो डैट ए बी सी एक दूसरे पे ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है। क्या दिखाना है, एक दूसरे पे क्या है, ये लंबवत है। तो अभी हम एक चीज कंसेप्ट क्या पढ़े थे कि ए डॉट बी का मान अगर 0 है, क्या बोले थे कि ए डॉट बी का मान अगर 0 है तो एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ए डॉट बी का मान निकालिए पहले आप। तो ए बी, तो ए का मान दिया हुआ है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 कितना आ जाएगा, 3i माइनस 6j प्लस कितना 2k। 7 7 1/49 आया, 1 बाय कितना आ गया आपका, 49 हो गया, है कि नहीं है। कितना आ गया आपका, 1/49 हो गया। गुना कैसे करने बताए थे, याद आया कि आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के साथ गुना करना है। तो यहां से देखिएगा 6 नहीं होगा क्या, फिर होगा -18 और प्लस किया, कट के मान कितना दिया, गुना कितना हो गया। अगर ए डॉट बी का मान 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे पर क्या है, पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या,
निष्कर्ष निकला कि नहीं? फिर क्या करेंगे बताइए, बी डॉट क्या निकालेंगे, सी। कहता है कि एक दूसरे पे लंबवत है, तो मतलब है कि सब आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ से कहेंगे बी डॉट सी, तो कहेंगे यहाँ से 1/7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2k इंटू 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। हाँ, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं 1/49 यहाँ से 18 माइनस 12 माइनस 6 है ना, कट के फिर मान कितना दे देगा आपका 0। तो फिर यहाँ से आप कह सकते हैं कि BC बी परपेंडिकुलर सी आ गया ना। फिर आप क्या निकालेंगे, CA। क्या निकालेंगे तो आप CA। इधर मिटाएं क्या, लिखते चलिए क्योंकि ये सब आसान टॉपिक है। अब यहां से अगर आप निकालते हैं CA का मान तो हो जाएगा CA इक्वल टू हो जाएगा CA का मान, C का मान दिया हुआ है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k इंटू 1/7 a के जगह 2i प्लस 3j प्लस क्या 6k है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर आप आते हैं तो हो जाएगा, बोलिएगा 1/49 6 इंटू 12 6 इंटू 2 12 प्लस 6 माइनस 18 मल्टीपल कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से अगर देखिए तीनों का मान अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो आप क्या लिखेंगे कि C परपेंडिकुलर क्या है ना। तो हम यहाँ से अगर बात करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड है कि नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या कह सकते हैं, ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर क्या एक दूसरे पे लंबवत होगा कि नहीं होगा बताइएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि हम तीनों आपस में क्या एक दूसरे पर क्या है लंब है परपेंडिकुलर है, तो यही आपका प्रूफ दैट हो गया है कि नहीं है। लिखिए यहाँ पे सवाल समझ में आया होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि a प्लस बी वेक्टर और यहाँ पे a माइनस बी, इसका मान कितना दिया हुआ है। अब फिर मोड a का मान 8 इंटू मोड बी दिया हुआ है, हमको मोड a और मोड बी का मान निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसी से चलते हैं। देखिए क्या कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 दिया हुआ है कि नहीं। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास है कि नहीं है ना। a वेक्टर प्लस, तो क्या लिख सकते हैं बताइएगा। तो यहां से लिख सकते हैं आप क्या, a स्क्वायर, अगर स्क्वायर आएगा तो हम बता दिए कि वो हमेशा किस में लिखाएगा, मोड में, बोले थे ना किस में लिखाएगा, क्योंकि आपका होता है कि मोड ए वेक्टर क्या हो जाता है, ये a स्क्वायर नहीं मोड a का क्या होता है, और करके भी दिखाए थे आपको हम, है कि नहीं है। उसी प्रकार से माइनस स्क्वायर हो जाएगा मोड इक्वल टू क्या, अब a मोड a के बराबर कितना लिख सकते हैं, 8 मोड b है कि नहीं है। तो बताइए 8 मोड b का होल स्क्वायर अब माइनस b का बराबर कितना, अच्छा 8 8
64 64 बी मोड का स्क्वायर मोड बी स्क्वायर 8 63 नहीं होगा क्या, मोड बी का होल स्क्वायर 8 मोड बी इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 8/63। अब मोड बी का बराबर √8/63 8 का हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 3√7। कितना हो जाएगा ये, हाँ समझे ना। अरे 9 सते तो 9 का वर्गमूल कितना, और 7 भीतरे रह गया। ये किसका मान निकला, मोड बी का निकला। तो मोड बी का निकला कितना 2√2/3 कितना, हमको मोड ए इक्वल टू कितना है 8 इंटू कितना, तो 8 इंटू 2√2 कितना 3√7 16√2 अब बाय 3√7। यही आपका आंसर दिया है, लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 6, 7th भी आसान है। (3a - 5b) 2a + 7b का मान निकालना है। इसका मान कितना होगा ये बोल रहा है। चलिए हम बात कर रहे हैं इसका मान। तो यहाँ पे देखिए गुना है ना, मल्टीप्लिकेशन है, कीजिएगा। 3a देखिए इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 6, लेकिन a इंटू ए स्क्वायर नहीं, मोड ए स्क्वायर लिखना है आपको। गलत हो जाएगा अगर आप ए स्क्वायर लिखे तो, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +21 a डॉट क्या, फिर यहाँ से -10 b डॉट a और यहाँ से हो जाएगा -35 मोड b का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप चलते हैं 6a स्क्वायर + 21ab - 10a डॉट b -35b स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। अब 6a का होल स्क्वायर -35 मोड b का होल स्क्वायर, आंसर है कि नहीं, क्या हो गया, आप आंसर हो गया। आदत था, क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं भाई, ये हो जाएगा यहाँ से 11ab और यहाँ से हो जाएगा -35, यही आंसर आएगा, है कि नहीं। वो कटाने का आदत था इसलिए कटा दिए। लिख रहे हैं, सवाल कह रहा है कि दो सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी का परिमाण ज्ञात करना है, वैसे कंडीशन में जब दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण इक्वल है। ये सवाल बोल रहा है दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो आप लिख सकते हैं जब इक्वल है तो मोड ए बराबर मोड बी लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। आप लैंग्वेज में नहीं लिखिएगा तो चलेगा, क्यों, है कि नहीं है। फिर चलिएगा, तो हम समझ गए ना कि ये मोड ए मोड बी का लिखे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, इक्वल है ना। फिर चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो ए और बी के बीच कोण, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है थीटा, दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। ज्ञात करें, फाइंड क्या, मोड ए मोड बी। क्या निकालना है आपको, मोड ए
मोड बी। उधर मिटाएं। चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या, एवं अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट मतलब आप क्या समझे, ए डॉट बी नहीं बोले थे भाई, हेडलाइन क्या बनाए थे कि दो सदिश का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो क्या बोले थे, ए डॉट, और बोले थे दो सदिश का सदिश गुणनफल, दो सदिश का सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसको कहिएगा, जो गुना के रूप में रहे, है कि नहीं है, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे आपको साथ साथ दिया हुआ है कि ए डॉट बी का मान कितना, 1/। अब चलिए एक कंडीशन आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मोड ए मोड बी, है कि नहीं है, कॉस कितना आए थीटा, है कि नहीं है। फिर बात करेंगे इसका मान कितना है, 1/2 मोड ए मोड बी कॉस कितना थीटा के जगह, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। तो 1/2 इक्वल टू मोड ए मोड बी कितना हो जाएगा, ये 1/2 आपस में क्या हो जाएगा। तो यहां से मोड ए मोड बी का मान कितना आया, चूंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं कि मोड ए इक्वल टू 1, मोड ए स्क्वायर इक्वल टू 1, मोड ए का स्क्वायर रूट 1 मान कितना, मोड ए का मान कितना आया। तो इसका मतलब है मोड बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो मान कितना आएगा, दोनों का मान कितना आया, लिखे लिखिए। कि यदि मात्रक सदिश ए है, ए क्या है, मात्रक सदिश है, ए इज यूनिट वेक्टर। अगर ए मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, नहीं जाएगा। निश्चित तौर पे मोड ए का मान आप क्या लिख सकते हैं, है कि नहीं है। जहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर मात्रक बोले, यूनिट वेक्टर बोले, है ना, उसका मैग्नीट्यूड मान कितना लिखिएगा, 1 लिखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं, फिर कहता है कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। तो कहता है ज्ञात करें, फाइंड ज्ञात करें मोड एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, मोड एक्स का। अब यहां से अगर आप चलते हैं तो हो जाएगा आपका, सुनिए, कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान कितना है, 12 है। बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस क्या। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि डबल हो जाएगा ना, ए वेक्टर का क्या स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रख सकते हैं कि नहीं, एक्स वेक्टर का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर बराबर 12, एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 13, और एक्स वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना भाई,
√13 हो जाएगा। 10 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में, है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। 10 नंबर VBI कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन को हाईलाइटेड कीजिएगा। ए वेक्टर का मान दिया हुआ है 2i + 2j + 3k, बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है -i + 2j + k, और सी वेक्टर दिया हुआ है 3i + j। इस प्रकार है a + λb परपेंडिकुलर c, एक दूसरे पे लंब है, ये एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो कहता है कि ज्ञात करें फाइंड लैम्डा, किसका मान निकालना है, लैम्डा का निकालना है। ये था प्रॉब्लम, होगा बात समझे कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे लंब रहता था, परपेंडिकुलर रहता था, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 0 ना। तो अब यहाँ पे सुनिएगा कि एक दूसरे पे लंब है तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, कि एक दूसरे पे क्या है, ये हम क्या बताए थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर यहाँ पे मान 0 है तो एक दूसरे पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है। या एक दूसरे पे लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निश्चित तौर पे क्या जाएगा, 0 जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अब यहां से अगर हम बात करेंगे क्या, यही कि एक दूसरे पे लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि a + λb डॉट c = 0 क्या हो जाएगा। तो आप एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो लंब है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो लिखेंगे कि a + λb × c बराबर कितना आएगा कि नहीं आएगा। अब सब का मान आपको दिया हुआ है, रख लेंगे, बताइएगा। a के बदले क्या इतना लिख सकते हैं, 2i + 2j प्लस क्या, प्लस लैम्डा इंटू b के बदले -i + 2j + k, एक और ब्रैकेट से घेरेंगे इसको, क्या है कि c से गुना भी तो करना है, 3i + j, अब बराबर कितना, ये c का मल्टीप्लिकेशन a के इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके भी साथ जाएगा कि नहीं। तो आप यहां से लिखेंगे क्या, बोलिएगा कि 2i + 2j + 3k मल्टीपल हो जाएगा 3i + j प्लस लैम्डा इंटू -i + 2j + k इंटू 3i प्लस कितना आएगा, j = कितना आएगा भाई, यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब गुना मल्टीप्लिकेशन का रूल बताए थे, इसमें क्या बताए थे, i को i के साथ, सुनिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, j को j के साथ, लेकिन अब यहाँ पे देखिए k है क्या, k को किसके साथ करेंगे, तो क्या उसको उतार देंगे, नहीं, उसको छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, काहे कि यहाँ पे k है क्या, तो k का कोफिशिएंट 0 × k लिख सकते हैं कि, अब फिर 3 को 0 से गुना करते 0 आता। तो जब नहीं है तो जिसके साथ पेयर बन रहा है, जैसे i का i के साथ, j का j के, k का k के साथ नहीं बन रहा है, तो k वाले को मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, हमको क्या कर देना है, उसको छोड़ देना है ना। शॉर्ट रूल जान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में। अब बताइएगा 2 तिया
2 तिया और i गुना i तो 1 देता, तो हम डायरेक्ट कितना लिख दें बताइए 6। आप बताइए 2 इंटू फिर कितना 2 इंटू 1 2 आएगा। अब के वाले का नहीं था तो छोड़ दिए। फिर चलिए प्लस लैम्डा इंटू देखिएगा -3 प्लस 2 हाँ -3 प्लस 2 इक्वल टू क्या 8 प्लस माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस और लैम्डा इक्वल टू, यही आपको मान निकालने कह रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर लीजिएगा। हाँ कि ये दोनों एक दूसरे पे लंब है, लंबवत है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है। कब? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो आप देखिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिएगा यहाँ से मोड ए बी प्लस बी ए डॉट ए बी बी ए देखा जाए ना तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं नजर आया क्या? a प्लस बी और a माइनस क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस क्या नहीं लिख सकते हैं क्या? अब यहां से चलिएगा तो मोड a का होल इंटू बी का होल स्क्वायर अब माइनस मोड a का होल स्क्वायर मोड b का, चूंकि मोड b नहीं है ना, मोड बी और ए हो जाएगा सर। मोड b मोड बी हो और ए हो, उसका पूरा खोल इसका। देखिए यहाँ पे अब ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक जगह ये एक जगह मोड b दिया हुआ है, तो अब a प्लस बी का मोड नहीं लगा के क्या कर लें जानते हैं, गुना कर दें। काहे कि यहाँ पे देखिए मोड में क्वांटिटी बदल जाता है ना भाई, है ना, एक यहाँ a है सिर्फ, तो दोनों में फर्क है। आप गुना तो कर सकते हैं कि नहीं, कीजिए गुना यहाँ पे बताइएगा। मोड ये दोनों गुना होगा क्या देगा, मोड a का, और ये दोनों गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा b इंटू बी, फिर भी क्या देगा, मोड स्क्वायर देगा ना। अब चलिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा मोड ए मोड बी, फिर हो जाएगा ए बी, होगा कि नहीं होगा। इसको इसके साथ गुना कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा मोड बी मोड ए, यहाँ से हो जाएगा फिर क्या ए बी, फिर माइनस यहाँ से कीजिएगा b इंटू बी, क्या हो जाएगा बताइए, मोड b का होल स्क्वायर a इंटू ए, क्या देगा मोड a का। ये दोनों एक्चुअल में एक क्वांटिटी है, खाली गुना में अदल बदल होने से क्या होता है, मान नहीं बदलता है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, मोड a का होल स्क्वायर प्लस मोड b का होल स्क्वायर माइनस मोड b का होल स्क्वायर मोड a का होल स्क्वायर, b कट के मान कितना दिया, आया कि नहीं आया। तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो आप कह सकते हैं अतः हैंस है, कहाँ प्लस हुआ, इसको ये गुना किए ना, ये ओ ये डॉट होगा। अरे लिखा जाता है तो इसका मतलब थोड़े न कि गलती, ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए लिखिए a डॉट ए का मान क्या है और a डॉट बी का भी मान 0 है, तो बोलता है कि b के बारे में आपका क्या निष्कर्ष है।
बी के बारे में, मतलब बी का मान क्या हो सकता है? क्या ए डॉट ए का मान 0, ए बी का मान 0 है, तो बी का मान क्या 0 वेक्टर होगा? है, अदर वेक्टर काहे नहीं होगा? हम अगर ए का मान 0 दे देंगे तो बी का मान भी ऐसे भी ये मान कितना चला जाएगा। अब हम ए का बी का ही मान काहे 0 लेंगे, ए का मान काहे 0 लेंगे? कहाँ दिया हुआ? ए डॉट ए दिया हुआ है 0, है कि नहीं है? ए डॉट ए दिया हुआ है। अब सुनिएगा, अगर ए डॉट ए दिया हुआ है ना कोई भी वेक्टर, है कि नहीं, मान के चलिए यही वेक्टर दिया हुआ है ए और इसका मान कितना 0 दिया हुआ है। अगर अदर वेक्टर लेंगे भी ना उसका मान कभी 0 नहीं होगा, उसी समय 0 होगा, क्योंकि ए का मान एक ठो 0 लेंगे एक ठो 0 नहीं लेंगे, ऐसा कभी संभव है? अगर 0 लेना पड़ेगा तो दोनों एक न वेक्टर है, ये भी 0 तो ये भी क्या होगा? हाँ, अगर दोनों 0 नहीं लेंगे तो ये भी 0 नहीं ये भी 0 नहीं। और हम क्या बोले कि डॉट प्रोडक्ट में ही ए और बी कब 0 डॉट ए बी डॉट कब 0 होता है? जब एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत है। तो ए वेक्टर कैसे एक दूसरे पे लंबवत होगा? कभी एक दूसरे पे लंबवत होगा? आप एक दूसरे पे ओवरलैप, एक के वेक्टर ले रहे तो ओवरलैप हो गया, 2 बार ले रहे तो इसका मतलब है कि ए डॉट ए अगर 0 है ना तो निश्चित तौर पे ए का मान आपका क्या है जानते हैं? तो ए के बारे में क्या ख्याल है कि ए वेक्टर का मान क्या है 0 है। लेकिन अब सुनिएगा, अगर ए का मान अगर आप 0 लेते हैं और बी का मान अगर आप 0 लेते हैं, फिर भी आपका ए डॉट बी का मान क्या आता है? क्योंकि ए का तो हम कन्फर्म है, लेकिन अब बी के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला कंडीशन हम बी का भी मान कितना ले लिए। दूसरा कंडीशन समझिए, ए का मान तो कन्फर्म हम 0 है ये है, लेकिन बी का मान अब की बार हम 0 नहीं लेते हैं। तो बी का मान ले लिए क्या कि b1i प्लस b2j प्लस b3k, मतलब इसका मान कोई भी सदिश है, वेक्टर है। अब अगर a डॉट b का मान निकालते हैं तो 0 इंटू b1i प्लस b2j प्लस b3k, और यहाँ पे बताइए कि फिर मान 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि b कोई भी सदिश हो सकता है, b कोई भी सदिश हो सकता है। यहाँ पर आंसर वही होगा। तो आंसर होगा b लिखिए आप, b कोई भी सदिश है, आप किसी भी ले सकते हैं सदिश है। b इज एनी वेक्टर, कोई भी हो सकता है। लिखिए मात्रक सदिश है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? ABC मात्रक सदिश है, ABC इज यूनिट आर यूनिट वेक्टर। तो लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मात्रक सदिश है A, B and C are unit vector। अब मात्रक सदिश है तो तीनों का मैग्नीट्यूड मान कितना लिखिएगा? तीनों का मैग्नीट्यूड मान कितना होगा? तो यहां से अगर हम बात करेंगे, मोड ए का मान 1, मोड बी का मान 1, मोड सी का मान कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर सवाल बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? तो कहता है ज्ञात करें, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। चलिए ये वाला अब हमको देखिए जो दिया हुआ है उसी से ना चलेंगे। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी बराबर क्या। अगर इसका स्क्वायर कर दें ना तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या 2ca देता है ना। तो हम ये चीज लाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर क्या 0 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हो जाएगा बताइएगा, जब स्क्वायर होगा तो मोड लगेगा। तो मोड ए का होल स्क्वायर मोड बी का होल स्क्वायर मोड सी का होल स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या, चूंकि 0 स्क्वायर 0 देगा। मोड ए का मान कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 2 कॉमन आएगा क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0 लिखते चलिए 1 1 1 3 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये इधर आके -3 अब बाय 2 आंसर आ जाएगा हल जब कीजिएगा तो। सवाल देखिए क्या कहता है कि ए वेक्टर का मान कितना है, बी वेक्टर का मान कितना है, ए डॉट बी का मान क्या है। अब कहता है इसका उल्टा सोचिए, इसका विलोम। हाँ हम कहते हैं ए का मान 0 नहीं है, बी का मान 0, तो क्या बोलिए ऐसे कंडीशन में क्या ए डॉट बी का मान 0 होना अनिवार्य है कि गलत है कि सही है। यही सवाल कह रहा है कि यदि ए बराबर 0 बी बराबर 0 तब ए डॉट बी का मान कितना है। फिर कहता है परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना कि भाई ए का मान 0 बी का मान 0 तो ए बी डज नॉट इक्वल टू 0, इसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये हो भी सकता है और ये इक्वल नहीं भी हो सकता है कि नहीं है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं, सुनिएगा। कहता है एक उदाहरण देके इसका क्या कीजिए औचित्य आप इसका ये बताइए, पुष्टि कीजिए, है कि नहीं है। तो हम तो सिंपल सी बात जान रहे हैं कि ए डॉट बी अगर 0 नहीं है, सुनिएगा, ए परपेंडिकुलर बी अगर हो जाए ना तो यहां से ए डॉट बी का मान क्या निकल जाता है। इतना तो कंफर्म है कि अगर ये दोनों 0 नहीं भी है ना तो ए डॉट बी का मान 0 हो सकता है। ये हम स्टेटमेंट के आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे हम डिस्कस किए कि ए और बी अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो निश्चित तौर पे ए डॉट बी का मान क्या जाएगा 0 जाएगा। तो कहता है कि एग्जाम्पल लेके बताइए। तो एग्जाम्पल बहुत सारा है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा और ए और बी का मान जो वहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हम छोटा से छोटा एग्जाम्पल लेंगे ताकि दिमाग में जल्दी आ जाए, है कि नहीं। मान के चलिए एक वेक्टर आप क्या ले लिए i प्लस जे प्लस क्या के। अब देखिए लिखने का तरीका, बी वेक्टर हम क्या ले रहे हैं ए डॉट क्या बी, i प्लस जे प्लस के अपने से ले रहे हैं मल्टीपल
आई इंटू आई कितना होगा, प्लस जे कितना होगा। अब हमको जीरो लाने के लिए कितना चाहिए, -2 के लेंगे, -2 इंटू, बताइए कि कट के मान कितना आया। तो दो ठो क्या लिए आप, ए आई प्लस जे माइनस क्या, दोनों अलग अलग वेक्टर हुआ, दोनों क्या जीरो के बराबर हुआ, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ। यही एग्जांपल हो गया आपका, है कि नहीं। लिखिए आप, इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सोचने का तरीका आपका। चलिएगा यहाँ देखिएगा, सब का पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। हमको एंगल ABC कौन है, ABC, यही थीटा आपको क्या निकालना है। ये जो थीटा बन रहा है किस दो के बीच में, एक BA और एक कौन, BC। तो पहले निकाल लेंगे हम कौन, BA, और फिर निकालेंगे क्या। इसके लिए हमको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिख लें, I प्लस 2J प्लस कितना 3K। यहाँ से B बराबर हो जाएगा, बताइए B इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट यही है ना, तो बताइएगा कि B वेक्टर इक्वल टू -I होगा कि नहीं होगा, -I। और यहाँ से अगर देखा जाए C वेक्टर, ये तो आई गया, J प्लस कितना 2K। पोजीशन वेक्टर हम सबका आसानी से लिख लेते हैं। अब सपोज हमको चाहिए क्या, BA ना, तो BA इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, BA, तो A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। A का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या B का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बताइएगा आप, क्या हो जाएगा। आए तो A का मान कितना है, I प्लस 2J प्लस क्या 3K ना, अब माइनस, फिर B के बदले कितना लिख सकते हैं, -I। बताइए, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा क्या हो जाएगा, 2I प्लस 2J प्लस क्या 3K। फिर बताइए हमको क्या निकालना है, BC निकालना है ना, तो C वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, A वेक्टर, तो C के जगह क्या हो जाएगा, J प्लस 2K, अब माइनस माइनस कितना, अब बताइए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो C माइनस A, बताइए, नहीं सॉरी B होगा, सही है लिखे थे यहाँ, BC था ना, तो C माइनस B, माइनस माइनस कितना I प्लस J प्लस कितना 2K। अब चूंकि दोनों के बीच में कौन कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बताइए कि BA डॉट BC बराबर मोड BA मोड BC कॉस कितना थीटा नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, BA डॉट BC बाय मोड BA BC। कॉस थीटा इक्वल टू BA का मान आप निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, तो लिखेंगे 2I प्लस 2J प्लस 3K इंटू I प्लस J प्लस 2K बाय मोड 2 का होल स्क्वायर, माइनस आई है, कहाँ माइनस आई है, नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा 2 प्लस 6 बाय रूट 17 रूट 6 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 बाय रूट 102। आंसर 102, यही आंसर आना चाहिए। दर्शाइए कि ABC क्या है, संरेख है।
संरेख मतलब एक सीधी लाइन पे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब यहां से अगर हम बात करेंगे, देखिएगा बात कर रहे हैं हम 16 ना, 16 एक सीधी लाइन पे है, मान के चलिए ए बी और क्या सी। ए का मान है 1 2 7, बी का मान है कितना 2 6, 3, सी का मान है 3, 10, कितना -1। तो संरेख होने के लिए कंडीशन क्या क्या था बोलिए? हाँ, ए बी सी संरेख है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कंडीशन उधर मिटाएं। कब होगा कोलिनियर? संरेख कब होगा? जब यहां पर ए बी पैरेलल टू क्या कहेंगे? बी सी। क्या कहेंगे हम? ए बी पैरेलल टू क्या कहिएगा? ये ए बी पैरेलल टू कब होगा? जब ए बराबर लैम्डा बी वेक्टर है कि नहीं है? क्या? तो ए बराबर लैम्डा बी वेक्टर है कि नहीं है? कंडीशन। या कहेंगे क्या? बी बराबर लैम्डा बी ए वेक्टर है ना, चाहे इसको अगर यहाँ पे ए वेक्टर ले लें और इसको हम क्या ले लें? बी वेक्टर ले लें। या कहेंगे हम तीसरा कंडीशन कि a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2 इक्वल टू a3 बाय क्या? तीनों में से कोई कंडीशन एक ठो दिखा दीजिए। तो सबसे पहले ए वेक्टर कब निकलेगा? हाँ, ए वेक्टर कब निकलेगा? जब ये ए से बी है और यहाँ क्या है? बी से। चलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसको ए वेक्टर नहीं बनाइए, इसको आप पी और क्यू नाम दे दिए स्पेशल, है ना। कारण है क्योंकि ए का प्रयोग यहाँ करेंगे, है ना। तो इसको आप क्या बना लेंगे? पी बना लीजिए, क्यू बना लीजिए, क्यू बना लीजिए, पी बना लीजिए, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या? P1 बाय Q1, P2 बाय Q2 और R1 बाय R2। यही ना। सुनिएगा, हम सबका पोजीशन वेक्टर निकालें। ये तो हम स्टेटमेंट याद दिलाए कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। अब अगर आप निकालेंगे ए वेक्टर, क्या हो जाएगा? I प्लस 2j प्लस कितना, है ना। फिर बताइए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i 6j प्लस कितना, और सी वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i प्लस 10j अब माइनस कितना के। अब बताइए कि ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो पोजीशन बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए इक्वल टू लिखेंगे 2i प्लस 6j मल प्लस 3k अब माइनस हो जाएगा आपका कितना? i प्लस 2j प्लस 7k लिखेंगे i प्लस 8 नहीं घट जाएगा 4j माइनस 4k। फिर BC वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो लिखेंगे C वेक्टर माइनस B वेक्टर, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो C वेक्टर आपका है 3i प्लस 10j माइनस k अब माइनस इक्वल टू आप लिखेंगे 2i प्लस 6j माइनस 3k और यहाँ से आप लिखेंगे क्या? तो बोलिएगा i प्लस 4j माइनस ये प्लस है क्या? अब देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो चलिए तीसरा कंडीशन दिखा दीजिए, दोनों में से कोई दिखाइए। तो अब बताइएगा
यहीं पे अगर लेते हैं P1 बाय Q1 इक्वल टू P2 बाय Q2 इक्वल टू R1 बाय R2 इक्वल टू, बताइए 1/1 आया, 1/1 इक्वल टू -1/-1, कट के कितना दिया 1 बराबर 1 बराबर 1 दिया क्या, बताइए ये समानुपात आया कि नहीं आया, ये मान आया कि नहीं आया। तो कहेंगे बिंदु ABC एक संरेख है, संरेख बिंदु है, बिंदु AB और C एक संरेख है, हैंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट। लिखिए P ले रहे हैं तो हो जाएगा P3 बाय कितना Q3, यहाँ सुधार दीजिए P3 बाय क्या हो जाएगा Q3। अरे मान तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां से अगर हम बात करेंगे CA तो हो जाएगा आपका A का मान 2i माइनस j प्लस k माइनस C का मान 3i माइनस 4j माइनस 4k। यहाँ से अगर आप आइएगा माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। देखिए अब जिस दो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो एक दूसरे पे वो क्या होगा, नहीं होगा, है कि जिस दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो एक दूसरे पे क्या होगा, लंब होगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, है कि नहीं है। तो अब यहां से अगर हम बात करेंगे, अब बताइए हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अब एग्जाम हॉल में अब पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इस दोनों का निकाल रहे हैं, फिर इस दोनों का निकाल रहे हैं, फिर इस दोनों का निकाल रहे हैं, तो 3 तो निकालिएगा, समय तो खाएगा ही ना। चेक करते हैं हम पहले यहाँ पे जोड़ घटाव करके। यह देखिए अगर आप क्या निकालते हैं ए बी ना, तो यहाँ से देखिए -2 आया, यहाँ से कितना आया, यहाँ से माइनस माइनस कितना +2, तो ये तो गोल हो गया -6, ये दोनों का 0 आया, इस दोनों को छोड़ देते हैं। मतलब हमको ए बी से मिलने वाला, अब हम किससे आते हैं बी सी। देखिए -2 कितना आया, अब -3 -5 अब +5, मान आया 0। तो हमको अब बार बार लिखना नहीं है एक एक करके चेक करके, तब तो यही समय आपको दिक्कत कर देता है कि 10 मिनट और मिलता है, 15 मिनट और मिलता है, आप ऐसे ही समय गवाते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे बताइए कि BC.CA, अब हमको जो चाहिए था डायरेक्ट हम उसी को पकड़ लिए, है कि नहीं है। अब यहाँ से लिखेंगे क्या बताइए कि 2i माइनस j प्लस के इंटू क्या लिखेंगे -i प्लस 3j प्लस क्या 5k, और बताइए -2 -3 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या समझे कि इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आप क्या कहिएगा BC परपेंडिकुलर क्या है CA है, और BC परपेंडिकुलर CA है, तो मान के चलिए B परपेंडिकुलर CA। देखिए इस तरह से त्रिभुज होता है आपका, है ना। तो कहेंगे ये अगर आया तो कहेंगे अतः त्रिभुज ABC समकोण है, हैंस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, प्रूव्ड। और इस प्रकार से आपका 17 भी क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। 18th नंबर प्रॉब्लम, यदि शून्येतर सदिश A का, देखिए शून्येतर मतलब क्या समझे, नॉन जीरो, उसका उल्टा सोचिए, शून्येतर नॉन जीरो, उसका मान 0 के बराबर नहीं है। तो पहला तो कंडीशन यही कहता है 18th कि A वेक्टर का मान 0 नहीं है, यही शून्येतर हुआ। का परिमाण मतलब मोड A का मान दिया हुआ है A, और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, मतलब लैम्डा 0 नहीं है,
कोई अदिश है 5 6 7 8 जो भी हो, और कहता है कि लैम्डा ए मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है ये? यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो लैम्डा ए का मान कितना हो जाएगा भाई मोड में? 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कहता है कि यहाँ पे लैम्डा का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। अब यहाँ से देखिएगा, मोड ए का मान यहाँ पे है ना। अब सुनिए, अगर मोड लैम्डा ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये दो मोड अलग मल्टीपल है, तो मोड लैम्डा इंटू मोड ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 नहीं होगा। फिर बताइए इसका मान कितना दिया हुआ है, तो लैम्डा मान ए बराबर 1 और ए का मान 1 बाय कितना लैम्डा डी। इस प्रकार से 10.3 भी कंप्लीट होता है। चाहेंगे हम वेक्टर बहुत जल्दी ख़त्म कर दें, है कि नहीं है?